जय महाराज जी की सभी को। महाराज जी के दिव्य वचन। भगवान शिव के दिव्य स्वरूप में जटाएं बिखरी व उलझी हुई नहीं हैं, सिरोभाग स्थित ब्रह्मरंध्र पर सिमटी हुई है। जटाजूट मुकुट के रूप में सुशोभित है। यही शिव तत्व का श्रृंगार है। एक बृहद संकेत है कि साधक भी अपनी बिखरी हुई मनोवृत्तियों को ब्रह्म केंद्र पर इकट्ठा करें। ध्यान साधना द्वारा उन्हें एकत्रित कर एक चित्त हो, तब वही जटा रूप मन जो पहले अशोभनीय था, उसके लिए एक शोभायमान अलंकार बन जाए, एक शोभायमान अलंकार बन जाएगा। आज का दिव्य अनुभव। दिव्य धाम आश्रम में बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है और वह पंडाल बहुत अच्छे से सजा भी हुआ है। पंडाल में एक बहुत ऊंची स्टेज बनी हुई है और उस पर कमल का एक बड़ा सा फूल बना हुआ है। उस कमल के फूल के बीच में महाराज जी का आसन लगा हुआ है। स्टेज से नीचे संगत की लाइंस लगी हुई है और उनके आगे बहुत मोटे मोटे आग के अंगारे जल रहे हैं। महाराज जी एक एक कर सबको अपने पास बुला रहे हैं। जो साधक साधना करता है वह तो बड़े आराम से पार करता जा रहा है। तभी वहाँ मैंने अपने परिवार के लोगों को देखा। उन अंगारों को देख मेरी माँ को डर लग रहा था कि कहीं उनके पैर जल न जाए। जैसे ही मेरी बारी आई, मैं जल्दी से उन अंगारों के ऊपर से निकलता हुआ महाराज जी के पास पहुंच गया। मैंने महाराज जी के चरण भी छुए। महाराज जी ने मेरी पीठ थपथपा कर मुझे आशीर्वाद दिया और फिर मुझे साइड करते हुए कहा, अब तुम बैठ जाओ। उसके बाद मैंने अपनी माँ का इशारा किया, माँ आप भी आ जाओ। मेरी माँ अब भी डर रही थी, लेकिन महाराज जी के बुलाने पर उन्होंने जैसे ही अंगारों पर पैर रखा तो वे एकदम फूलों जैसे सॉफ्ट हो गए। उनके पाँव में जलन नहीं हो रही थी, बल्कि उन्हें ठंडक का एहसास हो रहा था। कुछ लोगों को अंगारों पर चलकर महाराज जी के पास आ रहे थे और कुछ लोग डरकर एक साइड में खड़े हो जा रहे थे। जब महाराज जी ने कहा, मेरा जो शिष्य इस समय साधना कर रहा है, केवल वो ही इन अंगारों को पार कर पाएगा। महाराज जी ने कहा, मेरा जो शिष्य इस समय साधना कर रहा है, केवल वो ही इन अंगारों को पार कर पाएगा। इन्हें हर कोई पार नहीं कर सकता, इन्हें हर कोई पार नहीं कर सकता। ऐसी ही सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर रजिस्टर कराएं, ज़रूर दर्ज कराएं, ताकि यह संदेश और लोगों तक भी पहुंच पाए और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को ज़रूर पढ़ें। जय महाराज जी की सभी को। बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब मार सकी है मरकर जीने वालों को, विपदाएं कब मार सकी है मरकर जीने वालों को। आओ आगे बढ़ें विश्व रच दे नया, आओ आगे बढ़ें विश्व रच दे नया। जय श्री राम। महाराज जी को यह कविता बहुत ही पसंद थी और महाराज जी ने खुद इस कविता को गुनगुनाया था और महाराज जी ने खुद इस कविता को लिखवाया था। बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब मार सकी है मरकर जीने वालों को। आओ आगे बढ़ें विश्व रच दे नया, आओ आगे बढ़ें विश्व रच दे नया। जय महाराज जी की।